नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उल्लीठी में इलेक्ट्रीशियन को अपराधियों ने मारी गोली, सीने में लगी गोली, हालत गंभीर, TMH में चल रही चिकित्सा। ईद के दिन हमलावर शहबाज के साथ हुआ जख्मी इरशाद का विवाद, मौके पर पहुंचे पटंगा DSP ने शुरू की मामले की जांच। सिद्धगोड़ा में नकली मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों के अंग्रेजी शराब बरामद, नकली विदेशी शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जब्त, संलिप्त फरार, अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज। गोलमुरी में MS ढाबा के बाहर हुई 3 राउंड फायरिंग, गोली लगने से कदमा का युवक जख्मी, TMH में चल रही चिकित्सा। शराब पीने के बाद ढाबा के बाहर हुआ था आपस में विवाद, मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। आइए बात करते हैं उल्लीठी में गोली लगने से जख्मी इलेक्ट्रीशियन की। जमशेदपुर के मांगो इलाके के उल्लीठी थाना अंतर्गत हयात नगर में बाइक सवार अपराधियों ने मोहम्मद इरशाद नामक युवक को गोली मार दी एवं वहां से फरार हो गए। बताया गया कि मोहम्मद शहबाज नामक युवक ने पुरानी दुश्मनी को लेकर उस पर हमला किया। गोली इरशाद के सीने में लगी है, जिसको इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पटंगा DSP उल्लीठी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार बच्चों के बीच ईद के समय आपस में विवाद हुआ था। इसको लेकर शहबाज और इरशाद के बीच भी कहासुनी हुई थी। शुक्रवार को शहबाज बच्चों को पिस्तौल दिखाकर धमका रहा था। उसी वक्त वहां से मोहम्मद इरशाद गुजर रहा था। उसने शहबाज के हाथ में पिस्तौल देखी थी। इरशाद पर नजर पड़ते ही शहबाज ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली इरशाद की छाती पर लगी है। इरशाद के साथियों ने उसे इलाज के लिए तत्काल MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे TMH रेफर कर दिया। फिलहाल इरशाद की चिकित्सा TMH में चल रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हमलावर बाइक पर सवार थे। इरशाद वहां से बाइक से गुजर रहा था, तभी उसे रोककर हमलावरों ने उसके सीने पर गोली मार दी। दूसरी ओर वारदात की सूचना पाकर पटंगा DSP सुमित कुमार, आजाद नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार व उल्लीठी थाना प्रभारी सोनू कुमार अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने इरशाद के साथियों से पूछताछ की। साथियों ने बताया कि इरशाद इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। 2:30 बजे के करीब हयात जगह से कुछ सूचना प्राप्त हुआ। इरशाद नाम का कोई व्यक्ति है, तो किसी के द्वारा बुलेट इंजरी वगैरह हुआ है, तो फिर हम लोग तुरंत घटनास्थल जाकर प्रशासन वगैरह किए कि इनको तुरंत मेडिकल चिकित्सक जाँच के लिए हम लोग यहाँ MGM अस्पताल लेकर आए थे। डॉक्टरों के द्वारा यहाँ पे उनका जाँच किया गया है और उनको TMH रेफर किया गया है। अभी ठीक है, स्थिति ठीक है, उनका स्थिति ठीक है, बाकी आगे का इलाज किया गया। आइए बात करते हैं सिद्धगोड़ा में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किए जाने की। गुप्त सूचना के आधार पर मिली जानकारी के बाद उत्पाद विभाग की पुलिस ने सिद्धगोड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी कर अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। तलाशी के दौरान मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री और विभिन्न ब्रांडों के भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किए हैं। हालांकि फैक्ट्री संचालक मौके से भागने में सफल रहे। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के रोकथाम हेतु उत्पाद विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मिली सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की पुलिस टीम ने सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बाबूडी ग्वाला बस्ती भुइयाडी में छापामारी कर मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। घटनास्थल से अवैध विदेशी शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्री सहित सप्लाई हेतु तैयार नकली विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया गया। जब्त की गई सामग्री में रंगीन विदेशी शराब करीब 40 लीटर, विभिन्न ब्रांड के 17 पेटी अंग्रेजी शराब, ब्रांड के स्टिकर्स, विभिन्न ब्रांड के कॉर्क ढक्कन 500 पीस, होलोग्राम स्टिकर्स 100 लीफ, विभिन्न ब्रांड के खाली बोतल 1000 पीस बरामद कर जब्त किए गए हैं। उत्पाद विभाग के थाना में अवैध शराब कारोबार में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। छापामारी दल में शामिल सदस्यों में अवर निरीक्षक उत्पाद झमन कुजूर एवं संदीप कुमार नाग, प्रभारी अवर निरीक्षक मिथिलेश कुमार एवं महेंद्र देवगम तथा गृह रक्षा वाहिनी के सदस्य शामिल रहे। हम लोग को गुप्त सूचना मिली कि फलना जगह लाल भट्टा ग्वाला पट्टी में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। सहायक उत्पाद के निर्देशानुसार सदल बल के साथ छापामारी किया और 17 पेटी बना हुआ अवैध विदेशी शराब बरामद किया। करीब हमको लगता है 1 लाख के आसपास का होगा। अब बना हुआ है शराब और उसको मिलान करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि जब उसके बाद RS का है, B7 का है,
ये सब बना हुआ स्टिकर है, कलकत्ता से बन के आता है, कहाँ से आता है सो तो हम लोग को जानकारी नहीं है। उसमें किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच पड़ताल हो रहा है। जांच पड़ताल के पश्चात उसके विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया जाएगा। घर वहाँ है बना हुआ, ये सरकार का अवैध कब्जा किया हुआ जमीन पर ये लोग बनाया हुआ है झोपड़पट्टी, उसी में ये लोग करता है। लाल भट्टा के पास है गवाला पट्टी में, किसी का जमीन वहाँ। आइए बात करते हैं गोलमुरी में हुई फायरिंग में युवक के जख्मी होने की। गोलमुरी थाना अंतर्गत गाड़ाबासा स्थित एक होटल के बाहर शराब पीकर आपसी विवाद के बाद हुई फायरिंग में कदमा निवासी रोशन सिंह नामक युवक को पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती किया गया है। रोशन सिंह क्या करता है और 3 बजे रात में ढाबा में शराब पीने क्यों गया था, पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार तड़के 3 बजे की बताई जा रही है। गाड़ाबासा एमएस ढाबा के पास शराब पीने के बाद रोशन का वहां पहले से मौजूद युवकों से विवाद हुआ। ढाबा से बाहर निकलने के बाद उन युवकों ने रोशन सिंह पर गोली चलाई। बचने की कोशिश के दौरान रोशन को बाएं पैर में गोली लग गई। बताया जाता है कि इस दौरान 3 राउंड गोली चली है। एक गोली होटल के फ्रिज में लगी, जिससे उसका ग्लास चकनाचूर हो गया। गोलियों की आवाज के बाद सनसनी फैल गई, काफी लोग जमा हो गए। जख्मी रोशन सिंह को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने इलाज के लिए टीएमएच पहुंचाया, जहां उसकी चिकित्सा चल रही है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के लिए आसपास व ढाबा में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। रात्रि करीब 3:30 बजे लगभग हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि ढाबा के पास फायरिंग हुई। सूचना पर हम लोग ढाबा रहा है, पता चला कि यहाँ कुछ लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे और खाना खाने के क्रम में दोनों नामक और उसी क्रम में 2-3 लोग जो थे वहाँ फायरिंग कर गए, जिसमें से एक व्यक्ति को गोली लगी और उसकी हो गई। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें संस्करण के होने वाले प्रसारण की। आगामी 30 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण का प्रसारण होगा। इसको लेकर जिला भाजपा ने शुक्रवार को पोस्टर विमोचन किया। बता दें कि इसके श्रवण हेतु देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जमशेदपुर सहित पूर्वी सिंहभूम जिले भर में 400 अलग अलग स्थानों पर इसके श्रवण हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में सांसद विद्युत वरण महतो के उपस्थिति में पोस्टर का विमोचन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कई ऐसे प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की है जो देश की ज्वलंत समस्या थी और आज उस पर काफी हद तक सफलता भी पाई गई है। उन्होंने तमाम जिलावासियों से इस 100वें संस्करण के श्रवण की अपील भी की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 में आखिरी सप्ताह महीना के उन्होंने मन की बात करते आ रहे हैं। आज 100वां प्रकरण है और उसी के चलते हमारे जिला के कर्मठ जुझारू अध्यक्ष भाई गुंजन यादव जी, उनका पूरा टीम के नेतृत्व में सारे मंडल प्रदेश कार्य समिति के सदस्य का उपस्थिति में इस पोस्टर का विमोचन हुआ। इनके माध्यम में जैसे सिर्फ प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने लगातार देश में ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा जगह में काम कर रहे हैं समाज के हित में, जो आज तक किसी को जानकारी नहीं मिलता, लेकिन मन की बात के माध्यम से ऐसे चीज़ों को जानकारी मिलता है जो समाज के लिए काफ़ी उपयोगी है। आज भी राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति बहुत सुधारक, बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। उस चीज़ को हमको देखने को मिलता है। हमारा देश काफ़ी बड़े हैं, विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न समस्या, विभिन्न टाइप की घटना घटती है जो हमें जानकारी नहीं मिलता। इसमें समाज का ही बहुत सारे कार्यक्रम होता है।
जिनको उन्होंने उल्लेखित करता है। ऐसे समाज में बहुत शिक्षित और वैसे भी लोग रहते हैं जो समाज के लिए काफ़ी बड़ा उदाहरण बन पेश करते हैं। एक ही परिवार में कहीं तालाब खोद देते हैं, कहाँ पूरा रास्ता बना देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक आह्वान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भूल में जैसे जघन्य हत्या के खिलाफ उन्होंने मन की बात में अफसोस जाहिर किया था। आज देश के काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते हुए आज बेटी को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आज बेटी काफ़ी आगे निकल रहे हैं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री समाज के प्रति जिस तरह संवेदनशीलता कार्यक्रम को करते हैं काफ़ी पॉपुलर हुआ। सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी इसका काफ़ी चर्चा है। आने वाले समय इस तरह कार्यक्रम करके समाज। आइए बात करते हैं राम जानकी संस्था एवं ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम की। आध्यात्मिकता से व्यक्तित्व का विकास होता है। आध्यात्मिकता से सकारात्मक सोच पैदा होती है, मानवता पैदा होती है, सेवा भाव पैदा होता है, एक दूसरे की मदद की भावना विकसित होती है, नम्रता व विनम्रता आती है। आज के समाज और देश को इसकी काफी जरूरत है। ये बातें ब्रह्मा कुमारी की स्थानीय प्रमुख अंजू बहन ने कही। अपने संबोधन में अंजू बहन ने आगे कहा कि मीडिया इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। यह बात राम जानकी संस्थान एवं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रेस वार्ता में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय प्रमुख अंजू बहन ने कही। अंजू बहन ने कहा कि आध्यात्मिकता एवं सकारात्मकता के माध्यम से देश और समाज में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता एवं सकारात्मकता का आज अभाव महसूस किया जा रहा है, इसलिए इसकी पुनर्स्थापना कैसे हो इस विषय पर संयुक्त रूप से कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में मीडिया की भूमिका पर अंजू बहन ने कहा कि वर्तमान समय में मीडिया में लगातार नकारात्मक खबरें प्रकाशित एवं प्रसारित की जा रही हैं। इसका समाज एवं देश के युवाओं पर नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए मीडिया को भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक खबरों का प्रसारण एवं प्रकाशन करें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हैं तब से उनके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा निखार आया है। आज वो देश की सर्वोच्च पद पर रहते हुए लोगों की सेवा कर रही हैं। ये आज जो कार्यक्रम हुआ है हमारे ड्राइव स्थित हमारे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर, आरजेएस संस्थान जो सारे संसार में, सारे देश में सकारात्मकता का एक प्रभाव फैला रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में, उनके साथ मिलकर यहाँ पर मीडिया से संबंधित एक संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया, जिसका उद्देश्य है कि वैसे तो हम लोग बहुत वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नकारात्मकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो तेज़ी से सकारात्मकता चारों तरफ फैले, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो ऐसे ही इस उद्देश्य से मीडिया के क्षेत्र में ये संदेश फैलाने के लिए कार्यक्रम, ताकि वो अपने उत्तरदायित्व को समझे। आज मीडिया में नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा होती है, तो नेगेटिव न्यूज़ को कम दे करके पॉजिटिव कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं देश में, उसको क्यों नहीं हम अधिक से अधिक फैलाएं। उसका समाधान मीडिया के द्वारा हर व्यक्ति को मिल सकता है। आज हर एज ग्रुप में देखें तनाव अनेक प्रकार से है, कोई किसी के मन के सुनने वाला कोई नहीं है, तो सभी मीडिया से जुड़ जाते हैं, खास करके सोशल मीडिया से। तो उसमें भी उन लोगों को उसका अपनी समस्याओं का समाधान दिखाई पड़े। तो ये अपेक्षा है कि मीडिया ऐसा रोल विशेष करके अदा करे, और भगवान की विषय शिक्षा है, क्योंकि भगवान की अवतरण भूमि और कर्म भूमि है भारत। तो भारत से ही आध्यात्मिक शक्ति का सहयोग लेकर के पूरे विश्व में सकारात्मकता का प्रभाव फैले, वाइब्रेशन फैले, इस उद्देश्य से कार्यक्रम। राजयोग यही बताता है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो, स्वमान में रहो। आप ईश्वर की संतान हो, आप साधारण नहीं हो, बहुत ऊंचे कुल के आप हो, देवी देवता कुल के आप हो। तो परिस्थिति के बारे में जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो परिस्थितियां हम पर हावी होती है, लेकिन हम पहले अपने आत्मसम्मान में टिकते हैं तो परिस्थितियां सरेंडर होती है, क्योंकि आत्मसम्मान में टिकने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, और यही सिखाता राजयोग। तो इसलिए उन्होंने कभी भी इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। बाद में भी कुछ परिस्थिति आई, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में भी वो मेडिटेशन करती थी। और जो हमारा डिस्कोर्स है, जो 7 डेज कोर्स के बाद जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं, वो भी हमेशा वो पढ़ती थी। राज्यपाल थी तो वहाँ भी राजभवन में भी वो पढ़ती थी इंटरनेट से निकाल कर, और खान पान की भी वो शुद्धि रखती थी। तो इसी बदौलत कहाँ एक साधारण
तबके के और कहाँ ऊंचाई तक पहुंचा दिया इस मेडिटेशन ने, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। आज पूरे देश की सेवा कर रही है, भारत जैसे सबसे महान देश की सेवा कर रही है। तो आज उनके अंदर बहुत अच्छी श्रद्धा भावना है और वो खुद भी बहुत अच्छा संदेश सभी को दे रही हैं। कुछ वर्षों पहले एजुकेशनिस्ट की कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी वुमेंस कॉलेज में, वहाँ भी उन्होंने यही ज्ञान सुनाया जो मैंने सुनाया। खूब सुनाया ना उन्होंने अच्छी तरह से कि क्या लेकर जाएंगे साथ में। यही ज्ञान के आधार पर जो हमारे अच्छे कर्म होंगे, उस अच्छे कर्म से दूसरों को भी हम सुख देंगे और अपने को भी भविष्य में सुख देने वाले कर्म का फल हमें मिलेगा। यही तो साथ लेकर जाएंगे। इसलिए कर्म पर अटेंशन दें। तो आज की शिक्षा पद्धति अधूरी है, उसमें ये चीज़ें भी अगर लागू हो जाए तो बच्चे को वो मिल सकता है जो कोई नहीं दे सकता है, और इसी से हमारा भारत का फिर से अच्छा भविष्य बन सकता है। और भारत का बनेगा तो सारे विश्व का बनेगा। आइए बात करते हैं टाटा स्टील फाउंडेशन अर्बन सर्विसेज द्वारा आयोजित किए जाने वाले कवि सम्मेलन की। टाटा स्टील फाउंडेशन की अर्बन सर्विसेज द्वारा 30 अप्रैल की शाम काशीडी कम्युनिटी सेंटर मैदान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। टाटा स्टील फाउंडेशन अर्बन सर्विसेज भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करती रही है। कवि सम्मेलन में देश की नामचीन हस्तियों के भाग लेने की संभावना है। जहां तक टाटा स्टील फाउंडेशन अर्बन सर्विसेज की बात है तो वह इस तथ्य पर भी जोर देती है कि आज भी लेखक कवि अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए कविता का चयन कर उसे बेहतर अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन ट्राइबल हेड जीरेन टोकनो ने प्रेस वार्ता में बताया कि इसमें जमशेदपुर समेत देश के अलग अलग हिस्सों से कुल 10 नामी गिरामी शायर हिस्सा लेंगे, जो कवि सम्मेलन और अपनी करामाती रचनाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। इस कवि सम्मेलन में बड़े पैमाने पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और आम लोगों द्वारा भाग लिया जाएगा। जमशेदपुर शहर में कला, संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाटा स्टील फाउंडेशन की अर्बन सर्विसेज मुशायरा, सारेगामा गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन आदि जैसे कार्यक्रम लोगों के लिए आयोजित करती है। तो प्रोग्राम, तो मेरा नाम जीरेन टोकनो है, मैं हेड ऑफ अर्बन सर्विसेज हूँ। और अर्बन सर्विसेज जो टाटा स्टील फाउंडेशन का एक हिस्सा है, जो जमशेदपुर के कम्युनिटी के साथ काम करता है। तो जमशेदपुर में साहित्य को और थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से एक कवि सम्मेलन आयोजन किया गया है। और ये 30 तारीख रविवार के दिन शाम को 6 बजे से काशीडी कम्युनिटी सेंटर के मैदान में आयोजित होगी। और इस कार्यक्रम में हमारे देश के बड़े बड़े कवि जैसे श्री संपत सरल जी, श्री विष्णु सक्सेना, श्री मनोज कुमार मनोज, श्री प्रियांशु गजेंद्र, श्री कीर्ति कले, श्रीमती कीर्ति कले, श्रीमती गौरी मिश्रा, श्री श्यामल सुमन, श्री नवीन अग्रवाल, श्री संध्या सिन्हा और मिसेस संध्या सिन्हा और मिसेस शोभा किरणी नायर। ये 10 कवि अपने कविताओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे। सर एंट्री फ्री है? नहीं, ये फ्री है। टाटा स्टील फाउंडेशन की तरफ से जो भी प्रोग्राम होता है उसमें टिकट नहीं लगते, और हम लोग चाहते हैं कि शहर के जितने लोग इसमें भाग ले सकें उतना अच्छा हो। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।